नाही, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किम दीना। कह रहे जिन्हें अपनी हानि लाभ नहीं सूझती वे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री राम के स्वरूप को कैसे देख सकते हैं। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को रामचरित्र मतलब भगवान राम की जीवन चरित्र सुनाने से पहले शुरुआत कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि जो लोग अच्छा बुरा सही गलत जिनको खुद ज्ञान नहीं होता है वो वेद विरुद्ध बातें करते हैं। जिनका मन खुद ही मैला है वो अच्छी बातें कैसे कर सकते हैं, वो भगवान के स्वरूप को देख कैसे सकते हैं। अगर हम ईश्वर पर बहुत सारी बातें सुनाई देती हैं, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे लोग बोल जाते हैं भगवान ये थे, भगवान वो थे। भगवान के समय में था कौन? लेकिन ईश्वर कहते हैं कि जब भरोसा है तो ही भगवान है, भरोसा नहीं है तो जिनका मन मैला है, जो ईश्वर की आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, वो उनके स्वरूप को कैसे देख सकते हैं, उनकी भक्ति को, उनके निर्मल चरित्र को कैसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिनके अवगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित वचन अनेका, हरि माया बसत जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। कुछ शीर्षक है तो नहीं। तो कह रहे हैं कि जिन्होंने निर्गुण और सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, मतलब जिन्हें अच्छे बुरे का पता नहीं है, जिन्हें निर्गुण और सगुण का कोई विवेक मतलब ज्ञान नहीं है, जो मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, वो श्री हरि के माया के वश में होकर जगत में भ्रमित फिरते हैं। संसार में भगवान ये नहीं कहते हैं या कोई भी योगी ऋषि मुनि ये नहीं कहता है कि तुम अपना काम धाम छोड़ के किसी मंदिर में किसी कुटी में धूनी रमाकर बैठ जाओ, न दिन भर आप माला फिरो। माला फिर जुग भया फिरा न मन का फिर, मन का डार दे मन का फिर। ये कबीरदास जी ने कहा था और इसका मतलब ये होता है कि माला फेरते फेरते तो युग निकल गए, अर्थात ऐसे नाम बकते बकते तो जीवन निकल गया। माला ना फेरो खाली कि हाथ में लिए और ऐसे ऐसे पता चला लिए दिन भर ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मन में निरंतर किसी के प्रति कुटिलता कुरीति चल रही है, वो ना हो। मन का फिर ये जो बाहरी माया है, बाहरी माला है, धागे रूपी फेंक दीजिए। जो मन वाली मन का है, मन का मतलब दाना, एक मन का मतलब मन, जो उन्होंने कहा मन का फेर, मन वाले मनके को फेरो, अर्थात मन वाला जो भक्ति रूपी दाना है उसको निरंतर फेरते रहो, उसमें भगवान नाम का जप चलता रहे। तो जो मनगढ़ंत बातें कहते हैं, जो भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखते हैं या जो भी अनुचित समाज के लिए व्यवहार करते हैं, मनुष्य सब जितने भी प्राणी हैं सब में श्रेष्ठ बताया गया है। मनुष्य जीवन श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसका जो सोचने समझने की शक्ति है, भगवान ने उसको हर तरह से सक्षम बनाया है। बुद्धि दी, विवेक दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, वाणी दी और भक्ति भी दी। जानवर है, अपनी भाषा में बोलता जरूर है वो, लेकिन उसकी वाणी हर कोई नहीं समझ सकता है। खग जाने खगही की भाषा, पक्षी ही पक्षी की भाषा समझ सकता है। अब आप कह दीजिए कोनो पढ़ लिख के चला हुआ PhD करे है, बोले हम तो पक्षी के भाषा समझते थे, उतना नहीं। लेकिन नॉर्मली मनुष्य ही सारे प्राणियों में श्रेष्ठ है, तो उसको ईश्वर ने वो एक उपाय भी दिया है कि आप जीवन मृत्यु के चक्र से दूर होकर मोक्ष प्राप्त करें। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहीं कुटिया में ध्यान रमाने की आवश्यकता नहीं है। वो कर्म करो, वो काम करो जो दूसरों के लिए अहितकर ना हो, जो समाज के लिए अहितकर ना हो, जो किसी भी जाति, किसी भी
प्राणी के लिए अहितकर ना हो, वही सबसे बड़ी पूजा है। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे, जिन कृत मोह माह मोह मद पाना, तिन कर कहा करी है नहीं काना। अस निज हृदय विचार तज संशय, भज राम पद सुन गिरिराज कुमार ब्रह्म, तब रवि कर वचन रमम। अब कह रहे हैं कि जिन्हें वायु का रूप यानी कि संपात उन्माद हो गया है, जो भूत के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर भी वचन नहीं बोलते, जिन्होंने मोह माया रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। वायु रोग, अब वायु रोग का मतलब ये नहीं कि गैस्ट्रिक की समस्या, पेट में गैस्ट्रिक हो गया, जिनका मन में संपात, इसलिए कहा संपात एक तरह की मानसिक समस्या होती है जिसमें इंसान की बुद्धि थोड़ा भ्रमित हो जाती है। तो कहते हैं कि जो संपात किया, जिसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, जो उन्माद में है, जो किसी भी नशे में चूर है, और नशे में चूर नहीं कि मतलब 2 बोतल पी ली हुआ है, चाहे ठर्रा हुआ चाहे अंग्रेजी, वहाँ से मतलब नहीं है। जो अहंकार के वश में है, जो अहंकार रूपी नशा किए हैं, जो किसी भी प्रकार का अभिविचार रूपी, या जिन्होंने किसी भी तरह का मद पान कर रखा है,